करप्शन बढ़ाने वाले बजट हमें नामंजूर रहेंगे। हमें वो बजट चाहिए जो अवाम की खिदमत के लिए हो, जिनका पैसा अवाम पे खर्च हो। सिंध असेंबली में मीडिया से बातचीत करते हुए कायद हज़ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि मुराद अली शाह नामुराद हैं। सिंध से 3 बड़ी अहम गिरफ्तारियां होने वाली हैं। जाली दस्तखत पर सिंध असेंबली का इजलास बुलाया गया। स्पीकर सिंध असेंबली और 4 अरकान की नाअहली की दरख्वास्त दायर करेंगे। ये 5 साल के 1182 अरब रुपए हैं। ये 11 साल से हुकूमत में हैं। अब इनका एहतसाब कड़ा होने वाला है। हमने पहले ही कह दिया है, जो लूटेगा वो नहीं छूटेगा, जो लूटेगा वो नहीं छूटेगा। मुराद अली शाह नामुराद हैं। इन्हीं ने पूरे सिंध की मुरादों पे पानी फेर दिया है और हम समझते हैं कि ये बिल्कुल नाअहल वजीर आला है, जो कि सिर्फ इशारों पे चलता है, जिसकी अपनी कोई सोच नहीं है। और हमें पता है कि अनकरीब सिंध के अंदर और गिरफ्तारियां होने वाली हैं, जिसके अंदर 3 बड़े नाम आ रहे हैं, जिसमें इनके साबका वजीर भी हैं और जिसमें साबका फेडरल वजीर भी हैं। अब वो कहेंगे ये इल्हामी कैफियत है। अरे भाई, नविश्ता दीवार है। क्या फरियाल तालपुर को JIT के बाद अरेस्ट नहीं होना चाहिए? क्या पीपल्स पार्टी, जो कि जेंडर इक्वालिटी पे यकीन रखती है और अब पूरा पाकिस्तान करता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यकीन रखती है, तो चाहे चोर हो या चोरनी हो, एहतसाब दोनों का बराबर होना चाहिए। जिन MPAs के दस्तखत पेश किए गए वो मुल्क या शहर से बाहर थे। रिक्विजिशन करने वालों में वजीर आला सिंध भी शामिल थे, जो 12 तारीख को इजलास में आए ही नहीं। इस तरह फरियाल तालपुर का नाम भी रिक्विजिशन में शामिल था। सबसे पहले मलिक असद सिकंदर साहब का सिग्नेचर है और वो नंबर है 27वां नंबर उस रिक्विजिशन की लिस्ट पे। मलिक असद सिकंदर साहब 25 मई से मुल्क से बाहर हैं, वो यहाँ है ही नहीं। फिर एक और मशहूर MP हैं, डॉक्टर सुराब खान सरकी साहब जो हैं, उनकी तशरीफ आवरी कराची एयरपोर्ट पे 12 जून को हुई। वो भी 10 जून को यहाँ मौजूद नहीं थे। तो आप ये देखिए कि 50 लाख रुपए लगते हैं इस इजलास को बुलाने के लिए, और ये कदर है इन MPAs की, और ये झूठा इजलास किया। गवर्नर ने खत लिखा, मैंने खत लिखा स्पीकर को, जिसने आधा घंटा में फैसला किया था ये इजलास होने का, लेकिन हमें ना वो कॉपी दे रहे हैं, ना सिग्नेचर वेरीफाई कर रहे हैं। स्पीकर सिंध असेंबली और 4 अरकान के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त दायर करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि 137 अरब में से सिर्फ 90 अरब खर्च किए गए। 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिन पर खर्चा 0 हुआ। पिछले साल 282 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट, जिसकी वो कहते हैं कि पैसे पूरे ना मिलने की वजह से हम नहीं मुकम्मल कर सके, लेकिन जो 137 अरब रुपए दिए भी, डिस्पर्स भी हुए, उसमें से सिर्फ 90 अरब रुपए खर्च हुए हैं। जून के पहले हफ्ते तक सिर्फ 90 अरब खर्च हुए हैं। ये इनकी नाअहली है, इनमें कैपेसिटी नहीं है, इनको ये नहीं पता कौन से प्रोजेक्ट होने। 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे थे जिन पे खर्चा 0 हुआ है। ये बजट जो ये बनाते हैं उस पे अमल नहीं करते। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पापा, पप्पू और फुप्पो का गैंग अब नई डॉलर ग्रिल सामने नहीं लाएगा। जो लूटेगा वो नहीं छूटेगा। हम उम्मीद रखते हैं कि मुराद अली शाह साहब आज शुक्रिया अदा करेंगे फेडरल गवर्नमेंट का, इससे कि फेडरल गवर्नमेंट से जो पैसे मिलते हैं उसमें इनका 32% इजाफा हुआ है। अगर वो ये मानते हैं तो उन्हें बजट को भी अप्रूव करना चाहिए नेशनल असेंबली के अंदर। ये नहीं कि जो आए हमारे पास वो हम हड़प कर जाते हैं और बाकी के ऊपर हम इतराज़ करते हैं, जो इनकी पुरानी आदत है। और हम उम्मीद रखते हैं कि इस दफ़ा और इस साल कोई डॉलर गर्ल नहीं मिलेगी जो 75 ट्रिप लगाएगी। वो डॉलर गर्ल जो 75 ट्रिप लगाने वाली है, लगाती थी, हमें उम्मीद है इस दफ़ा ये
पापा फुप्पो पप्पू चप्पू का गैंग कोई नई डॉलर गल नहीं पैदा करेगा और सिंध के अवाम पे सिंध का पैसा लगेगा बगैर चोरी के। ये जो सेशन है, जो आज बजट पेश हो रहा है, इसके बाद जो शेड्यूल है जो अनाउंस किया गया, ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है, गैर आइनी है। बजट सेशन के बाद हम वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल और असेंबली के रूल से भी आपको आगाह करेंगे। एक बात तो मुझे ये आपसे करनी थी। दूसरी बात ये कि आपको याद होगा कि एक प्री बजट इन्होंने हमसे डिस्कशन करवाई। एक इन्होंने फोर्थ क्वार्टर हमें 2017-18 का दिया और 2 क्वार्टर इन्होंने दिया हमें फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर। इन्होंने एज़ पर लॉ, एज़ पर कानून, एज़ पर रूल्स ऑफ बिजनेस हमें थर्ड क्वार्टर नहीं दिया, हमें फोर्थ क्वार्टर नहीं दिया, जिसकी वजह से हम असम्बली में इस गवर्नमेंट के 6 महीने की कारकर्दगी पर हम बहस नहीं कर सके। इन्होंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए थर्ड और फोर्थ क्वार्टर नहीं दिया, जिसकी वजह से अपोजिशन इनके ऊपर चेक नहीं रख सकी और इनकी नाअहली और बजट को की यूटिलाइजेशन जो इनसे नहीं हो सकी, हम आवाम को आगाह नहीं कर सके।